ये तस्वीर आप देखिए, गणपति बप्पा का विसर्जन और शोभा यात्राएं लगातार जारी हैं। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, चलते हैं मुंबई। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो तमाम जो प्रतिमाएं हैं भगवान गणेश की, उनमें सबसे आगे कौन सी प्रतिमा चल रही है? लाल बादशाह राजा की प्रतिमा मुंबई के किस इलाके में है? धर्मेंद्र, मुझे लगता है धर्मेंद्र से अभी हमारी बात शायद नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? लगता है बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब है और उसी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें चूंकि सब कुछ बयां कर रही हैं। भगवान गणेश अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में, कहीं भगवान श्री राम के स्वरूप में है तो कहीं डाकिया बने भगवान गणेश नजर आए, कहीं पुलिस वाले के रूप में भगवान गणेश नजर आ रहे हैं, तो कहीं एक शिक्षक के रूप में और कहीं एक छात्र के रूप में। तो अलग अलग स्वरूप है भगवान गणेश के, लेकिन देवता सिर्फ एक ही है। प्रथम पूज्य सबसे पहले भगवान गणेश ही है, जिनकी आराधना, जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। अरविंद जी, आपके पास आऊँगा। भगवान गणपति का जो स्वरूप है, उनका जो शरीर का आकार है, एक दंत होना, लंबोदर होना, और जिस तरह से उनका आशीर्वाद देता हस्त, ये क्या कुछ संदेश देता है, क्या समझाता है मनुष्य को? देखिए, ऐसा है कि उनके विषय का तो ऐसा है कि जो कहा था ना कि एक दंतम चतुर्हस्तम पाशवं कुशधारिणम रदंच वरदम हस्तो विभ्राणाम मूषकध्वजम। तो वो एक दंत हैं और लंबोदर हैं, विशाल पेट है। उनकी सूंड जो है प्रायः पूजा में जो लोग रखते हैं घर में बाईं तरफ रहती है, तो वह शांति प्रतीक मूर्ति होती है। बड़े पेट का मतलब होता है कि हर चीज़ को हजम कर जाना, पचा जाना। लंबे उनके कान हैं, बड़े कान हैं, मतलब हर चीज़ को सुनना और सुन करके जो सही है उसको रखना और जो नेगेटिविटी वाली है उसको निकाल देना। देखिए, कहते हैं कि अभी नंदिता जी ने बहुत अच्छी तरह से गणेश जी का जो है विवरण किया, बताया। गणेश जी हैं क्या? देखिए, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम। कहने का तात्पर्य कि जिन जिन लोगों का मैं नाम ले गया, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम, ये सभी देवता उनके शरीर में ही समाहित अर्थात वास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान गजानन गणेश जो है, तो जब माँ पार्वती और शिव जी के द्वारा ही उनका जो है जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य कि माता पार्वती जी ने ही उनको प्रकट किया है, नहीं, माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में गजानन गणेश का बाकायदे पूजन हुआ था। तो ये परब्रह्म हैं और आदौ हैं और परम प्रथम पूजनीय। बिल्कुल प्रथम पूजनीय। अरविंद जी, आऊँगा एक बार फिर आपके पास में, समझूंगा आपसे विस्तार में। धर्मेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यही कि लाल बादशाह राजा को लेकर मेरा प्रश्न था, लाल बादशाह राजा कहाँ तक पहुँचे और कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं जो विसर्जन के लिए अपनी श्रृंखला में है, सिलसिले में है? बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं, इस समय मैं गिरगांव चौपाटी पर हूं और यहाँ पर लगभग जितनी भी ऊंची प्रतिमाएं हैं वो सभी लाई जा रही है। लाल बाग के राजा को लेकर के जो अपडेट है वो ये कि अभी लाल बाग के राजा जो है हाय खल्ला है और सुबह 8 बजे का साल यहाँ का समय होता है विसर्जन। जब हर एक पंडालों के विसर्जन कर दिए जाते हैं, उसके बाद 8 बजे लाल बाग के राजा का विसर्जन होता है। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पर देखिए मुंबई भर की तमाम छोटी बड़ी जो मूर्तियां हैं वो विसर्जन के लिए लाई जा रही हैं। एक तरफ इंद्र देवता भी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न है। इतनी बारिश में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सबका उद्देश्य है, किसी भी तरह से एक बार बप्पा का दर्शन कर ले जाए और बप्पा के चेहरे पर देख करके प्रसन्नता वाकई में आ ही जाती है। कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन एक अलग ही तरह की ऊर्जा निर्माण हो जाती है। गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा पर्व न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश भर का है, लेकिन असली जो दृश्य रंग है वो तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। धर्मेंद्र, जुहू चौपाटी का मौसम क्या कुछ कह रहा है? क्या वहां भी बारिश शुरू हो गई रिमझिम? इस समय मैं गिरगांव चौपाटी में हूं और बारिश जो है वो मुंबई में हो रही है, जुहू चौपाटी में भी हो रही है। यहाँ पर गिनकर कुछ ही ऐसे समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ पर विसर्जन होता है, जिसमें गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच, पवई झील, वर्सोवा बीच, मलाड बीच जैसे समुद्र तटों के नाम आते हैं। लेकिन गिरगांव की बात इसलिए बहुत ज्यादा
चर्चा में होती है, क्योंकि साउथ मुंबई एक तरह से धर्म स्थल होता है। यहाँ अगर बात लालबाग के राजा की करें, मुंबई के राजा की करें, और इस तरह से देखिए विघ्नहर्ता फिर एक बड़े से बप्पा जो है यहाँ पर आए हैं। जितनी ऊंची मूर्तियों को स्थापित करने वाले पंडाल होते हैं, जिसमें तेजुका राजा का नाम आता है, चिंतपोकली का नाम आ जाता है और चिंतामणि का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे जो ऊंचे पंडाल होते हैं वो ज्यादातर सभी साउथ मुंबई में ही बसे हुए हैं। और साउथ मुंबई में जितनी ऊंची प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापना में लाई जाती हैं, उन सभी का विसर्जन स्पेशली गिरगांव के चौपाटी में ही किया जाता है। एक बहुत बड़ी सुरक्षा, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं व्यवस्था महानगर पालिका और मुंबई पुलिस दोनों की ही तरफ से गिरगांव चौपाटी में इस समय रखी गई है, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ के साथ साथ बप्पा के साथ भी एक बड़ी संख्या में जो उनके भक्त होते हैं, सेवाकार होते हैं, वो भी यहाँ आते हैं और बड़े ही सुलभ तरीके से बप्पा का विसर्जन हो जाए, यही सबकी मनोकामना होती है। इसलिए बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के भी बड़े बड़े मंच लगाए गए हैं। साथ ही ये जो भक्त यहाँ पर इस समय बारिश में छतरी खोल करके बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद है, इनकी भी सेवा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की है, जिसमें निःशुल्क पानी का वितरण किया जाता है। नाश्ते और खाने जैसे खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल अरविंद, आऊंगा आपके पास में। अरविंद जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे कि किस तरह का उनका आकार होता है और क्या कुछ संदेश देता है कुछ अंगों के बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि परब्रह्म परमात्मा के रूप में आप भगवान गजानन गणेश को समझें, और गजानन गणेश में ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कभी भी कोई पूजन होता है तो किन किन का विशेष नाम लिया जाता है वो आप जरा सुनें, और उन्हीं का नाम लिया जाता है जो हमारे जीवन में विशेष होते हैं। सबसे पहले पूजन में श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम माता पितृचरण कमल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कहने का तात्पर्य कि शुरू कहाँ से करते हैं? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, महा शब्द जुड़ता है कि गणाधिपति क्या है? महा है। और जो मंत्र अभी नंदिता पांडे जी ने बताया, ओम गंगणपतये नमः, तो ओम गंगणपतये का मतलब क्या होता है? गणों के जो अधिपति हैं, गणों के जो देवता हैं, ऐसे गजानन गणेश का जो है यह बीज मंत्र और विशिष्ट है। और एक चीज और बता दें, गणेश जी के 12 नाम जो हैं वो अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं। कौन? सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। तो ये जो 12 नाम गजानन गणेश के हैं, इन्हीं 12 रूपों का जो है अभी आप तस्वीर देख रहे हैं जगह जगह पे जो विसर्जित हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारी ये कि इस टाइम का जो क्षण है, जो भी उनके रथ में हाथ लगाए तो कम से कम ये 12 नाम यदि आते हैं तो ये बोले, नहीं ओम गंग गणपतये नमः बोले या गणेश गायत्री बोले, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी।